हिमालय की ऊंचाइयों में ना आस्था और रहस्य की एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो हजारों साल पुरानी है। ये कहानी है नंदा देवी राजजात यात्रा की। एक ऐसा सफर जो विश्वास की हर सीमा को परखता है और जहां प्रकृति के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे सवाल आज भी गूंजते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, करीब 16,000 फीट की बर्फीली ऊंचाई पर एक झील और उसके किनारों पर बिखरे हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। ये कौन लोग थे? इनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? यही एक सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा रहस्य जो दशकों से वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं दोनों को अपनी ओर खींच रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसने इस यात्रा को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, रूपकुंड, जिसे लोग कंकालों वाली झील के नाम से भी जानते हैं। 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ये एक छोटी सी झील है जो साल के ज्यादातर समय जमी ही रहती है। लेकिन 1942 में जब एक फॉरेस्ट रेंजर वहां पहुंचे तो बर्फ पिघलने पर जो नजारा उनके सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। झील के चारों ओर हर तरफ सैकड़ों इंसानी हड्डियां और कंकाल बिखरे पड़े थे। अब देखिए, इन कंकालों की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। एक तरफ है विज्ञान, जिसकी रेडियो कार्बन डेटिंग बताती है कि ये कंकाल 9वीं सदी के हैं और डीएनए एनालिसिस से तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि ये लोग सिर्फ दक्षिण एशिया से ही नहीं थे, बल्कि कुछ लोग तो भूमध्य सागरीय मतलब मेडिटेरेनियन इलाकों से भी थे। और ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सब की मौत अचानक आए एक बहुत ही भयानक ओलावृष्टि से हुई। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की सदियों पुरानी लोक कथा है। वो कहती है कि एक राजा अपने लाव लश्कर के साथ इस पवित्र जगह पर उत्सव मना रहा था, जिससे नंदा देवी भयंकर नाराज हो गईं और उन्होंने गुस्से में लोहे के गोलों जैसे ओलों की बरसात कर दी और देखते देखते पूरी टोली वहीं खत्म हो गई। लेकिन रुकिए, रूपकुंड की कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी झील तक ही सीमित नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी और पवित्र यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए अब उस पूरी यात्रा को समझते हैं। ये है नंदा देवी राजजात यात्रा, जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होती है। स्थानीय लोगों के लिए नंदा देवी सिर्फ एक देवी नहीं है, वो पहाड़ों की बेटी हैं और ये यात्रा ये उनकी विदाई का प्रतीक है, जब वो अपने मायके यानी नौटी गांव से अपने पति भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत के लिए विदा होती हैं। ये एक बहुत ही भावुक और पवित्र मौका होता है। और ये कोई आम ट्रैक तो बिल्कुल नहीं है, ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक जीवित परंपरा है, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। ये यात्रा उत्तराखंड के 2 बड़े सांस्कृतिक क्षेत्रों गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को एक साथ ले आती है, जो अपनी अपनी पालकियां लेकर इस महायात्रा का हिस्सा बनने आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस यात्रा के दूसरे बड़े रहस्य की। ये है 4 सींगों वाला एक दूत, एक दिव्य संदेशवाहक। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी यात्रा ये शुरू कैसे होती है? इसका फैसला आखिर कौन करता है? इसका जवाब किसी योजना या मीटिंग में नहीं, बल्कि एक चमत्कार में छिपा है। यात्रा तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि इस इलाके में एक चौसिंगा खाड़ू यानी 4 सींगों वाले मेढ़े का जन्म ना हो। जी हाँ, 4 सींगों वाला। इसका जन्म देवी का सीधा संकेत माना जाता है कि वो अपने मायके से विदा होने के लिए तैयार हैं। तो ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये देवी का दूत है जो पूरी यात्रा की अगुवाई करता है। इस मेढ़े की भूमिका भी बहुत खास है। सबसे पहले तो इसका जन्म ही यात्रा की शुरुआत का ईश्वरीय संकेत है। फिर यह हजारों श्रद्धालुओं को मुश्किल ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आगे ले जाता है। इसकी पीठ पर देवी के लिए लाए गए गहने और भेंट ला दी जाती हैं। और सबसे अनोखी बात, यात्रा के आखिरी पड़ाव होम कुंड में पूजा के बाद इसे अकेला छोड़ दिया जाता है और ये माना जाता है कि वो बर्फीले पहाड़ों में कैलाश की ओर बढ़ते बढ़ते कहीं गायब हो जाता है। तो अब जरा इस यात्रा के पैमाने को समझते हैं कि ये आस्था का कितना लंबा और कितना कठिन सफर है। कुल मिलाकर ये यात्रा है लगभग 280 किलोमीटर लंबी और ये पूरी दूरी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पैदल, जी हाँ पैदल तय की जाती है। और इस अविश्वसनीय सफर को पूरा करने में लगते हैं करीब 22 दिन। सोचिए, 22 दिन जिसमें आस्था और धीरज की हर कदम पर परीक्षा होती है। ये रास्ता नौटी गांव से शुरू होता है और फिर हरे भरे मैदानों, घने जंगलों और फिर बर्फीले पहाड़ों और ग्लेशियरों से गुजरता हुआ होमकुंड तक पहुंचता है।
हर पड़ाव पर गांव वाले देवी की पालकी का स्वागत करते हैं और पूरा माहौल भक्ति और लोक संगीत से गूंज उठता है। तो अंत में हम घूम फिरकर फिर वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू हुए थे, यानी उन अनसुलझे सवालों पर जो ये पहाड़ आज भी अपने सीने में दबाए हुए हैं। एक तरफ विज्ञान है जो 4 सींगों वाले मेढ़े को पॉलीसेरेट नाम का एक दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन कहता है और कंकालों की वजह एक भयानक ओलावृष्टि बताता है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है जिनके लिए ये कोई संयोग नहीं है। उनके लिए ये सब देवी के अस्तित्व के साक्षात प्रमाण हैं, ये दिव्य संकेत हैं। शायद इस पूरी भावना को सबसे अच्छी तरह ये शब्द बयां करते हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक जीवित देवी है और यही वो भावना है जो इस पूरी यात्रा को ऊर्जा देती है। तो क्या रूपकुंड के कंकाल एक दैवीय प्रकोप का नतीजा थे या सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा का? क्या 4 सींगों वाला मेढ़ा एक जेनेटिक संयोग है या वाकई एक दिव्य दूत? विज्ञान और आस्था की इस बहस के बीच हिमालय आज भी चुपचाप मुस्कुराता है, अपने असली रहस्यों को बर्फ की मोटी चादर के नीचे छिपाए हुए।